पवित्र पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए। आज ये शुभ दिन के अवसर पर हम सब लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं अपने अपने घर में। पैंडेमिक की वजह से प्रभु हम इस सभा को तेरे वचन को सुनने के लिए, तेरी आराधना करने के लिए अपने परिवार के साथ इकट्ठे हो गए हैं। तू करुणामय परमेश्वर है, तेरी करुणा का हाथ तू बढ़ाओ प्रभु। जैसे आज तक तूने हमें बचाया है ये पैंडेमिक में, हमारे ऊपर ये बीमारी हावी न होने दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ। आशीष और अनुग्रह कर। आज की सभा के लिए धन्यवाद, आज के वचन के लिए, आराधना के लिए वचन धन्यवाद। तू हमारे साथ बात कर, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. परमेश्वराला धन्यवाद, त्याची स्तुती असो. पुन्हा एक वार त्याने आम्हाला एकत्र केलेला आहे. तुमचे चेहरे मला दिसत नाही, पण निश्चित विश्वास करतो की तुम्ही आनंदात आहात. तुम्ही विश्वासाने या ठिकाणी भक्ती करण्यासाठी आलेले आहात. प्रेज द लॉर्ड. कोण कोण आलेले आहेत? हालेलुया. विश्वासणाऱ्यांचा देव आहे आमचा प्रभू. हालेलुया. आणि निश्चित आम्ही ज्या वेळेला त्याच्या चरणापाशी येतो त्यावेळेला आम्हाला आनंद करायचा आहे, धन्यवाद द्यायचे आहेत. हालेलुया. ज्या परमेश्वराने आम्हाला निवडलं आहे, वेगळं केलेलं आहे, ज्याने आमचं जीवन बदललेलं आहे, त्या प्रभूमध्ये आम्ही पृथ्वीवर असताना निश्चित आनंद करू. हालेलुया. दुःख कष्ट रोज वाटायला आहेत, पण आनंद प्रभूच्या चरणापाशी आहे. प्रेज द लॉर्ड. जो कोणी त्याचा उपभोग घेतो तो आशीर्वादित आहे. प्रेज द लॉर्ड. वरच्या हॉलमध्ये मला पाहतात सगळेजण. जो कोणी त्याचा आनंद घेतो ते सर्वजण आशीर्वादित आहेत. म्हणून देवाचं वचन पुढे आणा. तो सर्वदा हेच म्हणतो. मी वचन वाचीन, 2 वचनं वाचतो आणि आपण आराधनेत जाऊ. हालेलुया. फिलिप्पियस पत्रामध्ये मी वाचतो, तुम्ही फक्त ऐका. तुम्ही म्हणाल की नेहमी वचनं आम्ही ऐकलेली आहेत, परंतु आम्हाला वचनं क्लेम करायचे आहेत. हालेलुया. आणि वचनाला धरून आपण आनंद करायचा आहे. तो काय म्हणतो की प्रभूमध्ये 4:4 मध्ये, प्रभूमध्ये सर्वदा आनंद करा. मी पुन्हा सांगतो, आनंद करा. तुमचा विनय सर्व माणसास कळो. प्रभू जवळ आहे. तुमचा विनय सर्व माणसास कळो की तुम्ही आनंदित आहात. प्रेज द लॉर्ड. कशाची चिंता करू नका, तर सर्व गोष्टीविषयी उपकार स्तुतीसहित प्रार्थना आणि विनंती करून आपली मागणी देवाला कळवा. आणि देवाची शांती जी सर्व बुद्धीच्या पलीकडे आहे, ती तुमचे हृदय आणि तुमचे विचार ख्रिस्त येशूत राखील. प्रेज द लॉर्ड. ख्रिस्त येशूमध्ये तुमचे सर्व विचार आणि तुमच्या हृदयातील सर्व कल्पना तो राखील. प्रेज द लॉर्ड. प्रभूमध्ये आनंद करा. त्याची इच्छा हीच आहे की आनंद करा. परत तो म्हणतो, पहा थेसलोनिकरास पत्रामध्ये तो म्हणतो, 1 थेसलोनी 5 आणि त्याचं 16 पासून, सर्वदा आनंद करा, प्रार्थना अखंड करा, प्रत्येक गोष्टीत उपकार स्तुती करा, कारण तुम्हाविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे. त्या ठिकाणी देखील तेच म्हणतो तो की सर्व गोष्टीबद्दल स्तुती करत उपकार स्तुती सहित आपली मागणी देवाला कळवा. या ठिकाणी देखील तो तेच म्हणतो की प्रत्येक गोष्टीविषयी उपकार स्तुती करा, कारण तुमच्याविषयी ख्रिस्त येशूमध्ये देवाची इच्छा हीच आहे. प्रेज द लॉर्ड. सर्वदा आनंद करा, प्रार्थना अखंड करा. आणि निश्चित माझा विश्वास आहे आपल्या यहोशोलमचे प्रत्येक लोक प्रार्थना करणारे लोक आहेत. प्रेज द लॉर्ड. देवाकडे बसणारे लोक आहेत. कित्येक जण उपवास आणि प्रार्थनेमध्ये बसतात, आपल्या वैयक्तिक प्रार्थनेत बसतात. कित्येक जण आपले निर्णय घेऊन परमेश्वराच्या सानिध्यात बसणारे लोक आहेत. प्रेज द लॉर्ड. आणि पौल तेच सांगतो की प्रार्थना अखंड करा, सर्वदा आनंद करा, सर्व गोष्टीबद्दल देवाची उपकार स्तुती करा. प्रेज द लॉर्ड. आणि नीतिसूत्रामध्ये देवाचं वचन एक सुंदर म्हणतं की आनंदी हृदय हे उत्कृष्ट औषध आहे. प्रेज द लॉर्ड. आनंदी हृदय हे उत्कृष्ट औषध आहे, परंतु व्याकुळ आत्मा हाडे सुकवतो. प्रेज द लॉर्ड. आज कोणाला आपली हाडं सुकवायची आहेत? प्रेज द लॉर्ड. हाडे सुकवण्यापेक्षा आनंद करणं योग्य आहे की नाही? कोणाला पटतं हे? प्रेज द लॉर्ड. कोणाचा विश्वास आहे
की प्रभूमध्ये आम्ही आनंद करू. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. म्हणून उत्कृष्ट औषध काय आहे की आनंद करा. प्रेज द लॉर्ड. हाडं सुकवण्यापेक्षा तुम्ही आनंद करा, त्याची स्तुती करा. हालेलुया. अनेक जण आपल्या मुलाबाळामध्ये संतापामध्ये असतात, आपल्या फॅमिलीमध्ये कष्टामध्ये असतात, परंतु हाडे सुकवण्यापेक्षा, संताप करण्यापेक्षा प्रभूमध्ये आनंद करा आणि उपकार स्तुती सहित आपली मागणी देवाला कळवा की प्रभू असं असं झालेलं आहे आणि या वेळेला तुम्ही आनंद करा. हालेलुया. त्या परमेश्वराला या वचनाबद्दल टाळ्या वाजून आपण धन्यवाद करू. हालेलुया. त्यांनी सुंदर वचन आम्हाला दिलेलं आहे की तो म्हणतो आनंद करा. हालेलुया. पुन्हा म्हणतो आनंद करा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कोविड चालू आहे, चालू राहू द्या, पण आनंद करणं कधी थांबलं नाही पाहिजे, विश्वास करणं कधी थांबलं नाही पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे लोक इतके कधी कधी सिरियस होतात की आपलं अंग देखील ते हलवत नाही स्तुती आणि आराधनेमध्ये. आज मी म्हणेन की तुम्ही थोडे तरी हाला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमचे हात उंच करा, तुम्ही टाळ्या वाजवा, तुमच्या जागेमध्ये तुम्ही थोडे तरी असे तरी करा. हालेलुया. परमेश्वराला धन्यवाद द्या, त्याला आनंद वाटू द्या. देवाचा आत्मा तुमच्यावर उतरून येईल. हालेलुया. परमेश्वराचं सामर्थ्य तुमच्यावर उतरून येईल. हालेलुया. आम्ही निराश आणि हताश स्थितीमध्ये राहणारे लोक नाही आहोत. आज मला तेच तुम्हाला सांगायचं आहे. आम्ही निराश आणि हताश स्थितीमध्ये राहणारे लोक नाही आहोत. देवाने आम्हाला आनंद दिलेला आहे. आम्ही वेगळे लोक आहोत. हालेलुया. 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 प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. आपण देवाची आराधना करूया. आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में. थैंक यू जीसस. हालेलुया. सर्वजण टाळ्या वाजून
सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जीतने वाला है सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता जीतने वाला है एक घट से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे हम एक घट से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे हम आनंद में
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. परमेश्वर को धन्यवाद हो, त्याची महिमा हो, त्याची उपकार स्तुती हो. कशी देवाचे लोक चांगली आराधना करत आहेत. मी या ठिकाणी पाहतो प्रत्येक जण आनंदाने देवाची स्तुती करत आहेत. प्रेज द लॉर्ड. आनंद हेच तुमचं सामर्थ्य आहे. आनंद हेच तुमचं सामर्थ्य आहे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आणि आज विशेष प्रकारे आपण देवाला आनंद धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू. हालेलुया, हालेलुया. आपण आनंद करूया. हालेलुया. आपण उभे राहू आणि देवाला धन्यवाद देऊया. आज का ये दिन यहोवा ने बनाए. हालेलुया. थँक यू जीसस. हालेलुया. तालियों के साथ हालेलुया. हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन. यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन. हम भूल जाए निराशाओं को, आशाओं का है दिन. यीशु मसीह तू हमारे संग, कोई नहीं तेरे बिन. आज के दिन तो आओ मिलकर हम सब नाचे. तो आओ मिलकर हम सब गाए. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो तेरा. धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, मैं हूँ तेरा. आज के दिन हालेलुया. कल के भरोसे
हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी 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 गॉड। आइए हम परमेश्वर के लिए ताली बजाकर धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, आराधना करें, महिमा करें उस परमेश्वर को, धन्यवाद दे। ओ उसने हमें यहाँ तक संभाला, उसने हमारी सहायता की। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी गॉड। प्रभु हालेलुया, हम सब मिलकर तुझे धन्यवाद करते हैं। ये दिन तूने हमें दिखाया, ये दिन तूने हमें दिया। हालेलुया, आज तक तूने हमें संभाला, इस हालेलुया मंडली को तूने संभाला पिता। हालेलुया, तुझे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति और तेरी आराधना करते, पूरे मन से तेरी स्तुति करते पिता। पूर्ण हृदयापासून आम्ही तुला धन्यवाद देतो, आम्ही तुझी स्तुती करतो पिता। आम्ही हात उंचावून तुला धन्यवाद देतो, महिमा करतो येशूच्या नावात। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज योर नेम लॉर्ड, वर्शिप योर नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, ग्लोरी ग्लोरी गॉड, ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। Oh, we worship you, hallelujah. Thank you Jesus, praise the Lord, thank you Jesus. धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे
हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर का धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
समय है प्रभु से बातें करने का, ये समय है यीशु से विनती करने का। हाँ, ये समय है आराधना स्तुति करने का, ये समय है यीशु से प्रार्थना करने का। हालेलुया, हाथों को ऊंचा करके परमेश्वर की आराधना करो। ओ ग्लोरी गॉड, वी वर्शिप योर नेम, थैंक यू जीसस। ओ सभी जन हालेलुया, thank you Jesus, glory God. Oh, we worship your name, hallelujah, glory. सभी जन आराधना करें, hallelujah. Oh Lord, hallelujah. Thank you, Jesus, glory. Thank you, Lord. Hallelujah. तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति, तुझे धन्यवाद हो। Thank you, Thank you, Jesus. Glory to God. प्रभु तुझे धन्यवाद, तेरी महिमा हो, तू तेरा आदर हो पिता। आपण सर्वजण गुडघ्यावर जाऊ आणि खरोखर आमच्या देवाने आमच्या या मंडळीला इतकी वर्ष त्याने राखलेला आहे आणि प्रत्येक जण त्याचा साक्षी आहे। या यहोशलोम मध्ये विश्वासणारा प्रत्येक जणाचा साक्षी आहे। ज्या वर्षी तुम्ही आला तेव्हापासून तुम्ही त्याचे साक्षी आहात की परमेश्वराने आमच्या मंडळीला सुरक्षित राखला, आमच्या मंडळीची वाढ केली, आमच्या मंडळीद्वारे अनेक जण विश्वासात आले, या वस्तीमध्ये वचन पसरलं गेलं, अनेक हालेलुया जण या मंडळीद्वारे अनेक मंडळ्या रचिल्या गेल्या। त्या परमेश्वराला धन्यवाद देऊ। आमच्या सर्व वाढवडील जामामध्ये होते, ज्या लोकांनी सेवकाई केली त्या प्रत्येकासाठी धन्यवाद देऊ। मंडळीने हालेलुया
आम्हा सर्वांना जे विश्वासामध्ये आणलं त्या प्रत्येकासाठी आपण धन्यवाद देऊ, त्याची स्तुती करू, त्याला गौरव आणि महिमा करू. अनेक संकटातून ही मंडळी गेली, परंतु परमेश्वराने आम्हाला सोडवला. ज्या वेळेला आम्ही त्याच्याकडे आरोळी केली त्यावेळेला परमेश्वराने आमच्या आरोळीकडे कान दिला. आम्ही पडलो, आम्ही मागे गेलो, आम्ही खेदित झालो, आम्ही निराश झालो, आम्ही झगडे आणि तंट्यामध्ये गेलो, परंतु आम्ही पुन्हा एक वार परमेश्वराकडे वळालो आणि परमेश्वराने आम्हाला नीट केला. त्याने आम्हाला स्थिर केलं, स्थापित केलं. तो आमचा देव आमच्यामध्ये आहे. हालेलुया. त्या देवाला आपण धन्यवाद देऊ. सर्वजण त्याला उंच करू, त्याला महिमा देऊ. हालेलुया. थँक्यू जेजस, थँक्यू लॉर्ड. धन्यवाद देतो पित्या, तुझी स्तुती करतो पित्या. थँक्यू जेजस. ह्यावेळेस मी ब्रदर रोहित यांना प्रार्थना करण्यासाठी सांगेन. आमच्या मंडळीवरचे उपकार त्याने केले आणि इतकी वर्ष या मंडळीला त्याने सुरक्षित राखला. त्या सर्व गोष्टीबद्दल ब्रदर रोहित प्रार्थनापूर्वक देवाचे आभार मानतील आणि त्याची स्तुती करतील. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू आहे. येस, तू देवांचा देव आहे. येस, अनादी कालापासून अनंत काळापर्यंत तू सारखाच परमेश्वर आहे. तू कधी न बदलणारा परमेश्वर आहे येस. आणि तू विश्वासू देव आहे प्रभू. आम्ही तुला धन्यवाद देतो या मंडळी बद्दल प्रभू, की 43 वर्ष तू सांभाळलं प्रभू. तू वचन दिले की मी आपली मंडळी या खडकावर रचन आणि अधोलोकाच्या वेशी तिच्यावर प्रबळ होणार नाही. आमेन. आणि प्रभू तसं होऊ देत नाही प्रभू, म्हणून तुला धन्यवाद देतो प्रभू. येस, कोणते हत्यारे मंडळीविरुद्ध चालवायला घडले ते साधू देत नाही प्रभू, येस. म्हणून आम्ही तुला धन्यवाद देतो प्रभू. येस. हालेलुया प्रभू. या 43 वर्षामध्ये प्रभू तू प्रत्येकांचा सांभाळ केलेला आहे प्रभू. ज्या लोकांनी या मंडळीसाठी हात भरलेले, ज्या लोकांनी प्रार्थना केलेले, ज्या लोकांनी उपवास केलेले आहे, Yes. त्या प्रत्येकांना आम्ही प्रभू येशूच्या नावामध्ये आशीर्वाद देतो. आशीर्वाद देतो बापा. हो प्रभू, तुम्ही आशीर्वाद देण्यासाठीच आम्हाला बोलवलेलं आहे येस, प्रभू. आमेन. आणि पुढे देखील प्रभू ही मंडळी आशीर्वादितच असणार. येस. तू वचन दिल्याप्रमाणे पहा, मी एक नवं कृत्य करतो, आता ती उगवेल. तुम्ही ते समजणार नाही काय, Yes. की मी रानात मार्ग काढीन आणि वाळवंट्यामध्ये नद्या वावेन. Yes. होय प्रभू, तू एक कार्य सुरू केलेलं आहे प्रभू. Yes, amen. आणि जे कार्य तू करेल ते कोणाच्याने उलटवेल. येस, होय प्रभू, आम्ही तुला धन्यवाद देतो की येणाऱ्या दिवसात लहान लहान बालक भविष्यवाणी करतील. येस, आमेन. ते तुझ्या नावाने चमत्कार करतील. येस, आमेन. या मंडळीची स्थिती हालेलुया पालटून जाईल. हालेलुया. आमेन. सारा आदर महिमा सन्मान आम्ही तुला देतो प्रभू. पुन्हा एक वार या मंडळीतील प्रत्येक लोकांना, प्रत्येक कुटुंबांना आम्ही आशीर्वाद देतो. येस. आणि पुढे ही मंडळी अजून आणि अजून फलवंत होईल, कारण का या द्राक्षवेलीची तू भेट घेतलेली आहे. येस. आम्ही तुला धन्यवाद देतो. आशिषाने अनुग्रह कर. पित्या, प्रार्थना प्रभू येशूच्या नावात करतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन, आमेन, आमेन. धन्यवाद बाबा, किती चांगला देव तू आहेस. तुझी उपस्थितीबद्दल धन्यवाद, तुझ्या अद्भुत कार्याबद्दल धन्यवाद. ओ राबा निबा रिखा लाबा शाखा राबा शांदिरी आला राबा ओ रिबी रिखादा राबा शांदा राबा लिखो दिउराबा बाबा शांबा रिगो बाबा शाखा राबा लिया राबा शांदिरियो लाबा उरी आलाबा शिबा रिखादा राबा शाखा राबा नियाना उरी बी दिरोला लाबा शाखा दा राबा मामा शाखारी आला राबा. धन्यवाद देतो बाबा, तुझी मनापासून आराधना करतो. आमचं चित्त तुझ्याकडे लावून आम्ही तुझी आराधना करतो. पुढील वेळेत तुझ्या दासाद्वारे येणारं वचन आशीर्वादित कर. येशूच्या नावात तुझ्याकडे मागतो, तू ऐक आणि मान्य कर. आमेन. बसूया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये प्रभु के दिन पे हम एक बार वापस परमेश्वर के सन्निधि में आके बैठे हैं. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गए साल में पूरे साल प्रभु ने हमें संभाल के रखा, हमारी हानि होने नहीं दिया. जीवितों की भूमि में हमें उसने रखा है. गए दिनों में हम देख रहे प्रभु के सात शब्दों के बारे में.
पहले 2 भागों में हमने देखा क्षमादान के बारे में और उद्धार के बारे में, और आज हम देख रहे हैं यीशु का मनुष्य के प्रति जो दर था, करुणा थी, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। हम आज तीसरे शब्द के बारे में आज देखने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा करुणा से भरा था। ये जगत में आने के बाद उसका मिशन वो पूरा करने जा रहा था, पर जब 3 साल का मिशन उसने शुरू किया, लोगों का दुख देखे, लोगों का कष्ट को देखे, उससे बहुत तरस आता था। वो गांव-गांव घूमता था, बीमारियों को चंगाई देता था, दुष्टात्मा को तो निकालता था। उसकी प्यास बहुत बड़ी थी, मनुष्य के लिए उसका दर्द बहुत बड़ा था। मत्ती 14:14 में लिखा है, उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। यानी प्रभु का ये बहुत बड़ा मिशन था। उसका मिशन तो आगे सूली पे वो पूरा करने वाला था, परंतु जब लोगों के बीच में वो घूम रहा था, तभी लोगों की सुधि वो ले रहा था। आज हम उसका तीसरा शब्द के बारे में, सलीब पर कहाँ हुआ शब्द, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब आपके पवित्र शास्त्र में देख सकते हैं, यूहन्ना की किताब 19वां अध्याय 26 और 27। जब वो सूली पे था, मेरे प्यारे भाई और बहनों, सलीब पर तड़प रहा था, कष्ट से तड़प रहा था। उस भारी पीड़ा में दुख उठाते समय उसने जोर से पुकार के कहा, अपनी माता को उसने देखा जो कई दूरी पर खड़ी थी, उसका दर्द उसने देखा और उसने कहा, ए नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब यीशु का नियुक्त समय नजदीक आया, उसने पहला कदम उठाया। अपनी मां से, अपने परिवार से अपने आप को उसने दूर किया। क्यों मालूम है? उसने इसीलिए दूर किया कि वो मां से नफरत करता, ऐसा नहीं। अपने परिवार से वो नफरत करता था, ऐसा नहीं। पर अपने मां से उसका बहुत प्यार था। अपने परिवार से उसका नाता, बहुत रिश्ता गहरा था। परंतु उसे मालूम था, मैं पिता की इच्छा पूरी करने जा रहा हूं और मुझे सकेत मार्ग से चलना है। मैं सक्रिय मार्ग से ना चलूं, जैसा उसने उसके जन्म से सकेत मार्ग को अपनाया था। उसने अपने आप को अपने परिवार से दूर किया ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके, क्योंकि उसका मिशन बहुत भारी मिशन था, दर्द भरा मिशन था। अपने हर एक खुशी को उसने दूर रखा ताकि अपनी स्वर्गीय पिता की इच्छा वो पूरी कर सके। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपनी माता का हृदय प्रभु यीशु मसीह ने पहले से जाना था। उसका प्यार उसने जाना था। उसी माता ने उसको पाला पोसा था, रोटी खिलाई थी। उसी माता के साथ उसने शरारतें की थी कभी, क्योंकि वो उसका पहला बेटा था। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, दोनों आदर्श थे। मैं ऐसा क्यों बोलता हूं कि उनका प्यार बहुत गहरा था, क्योंकि दोनों आदर्श थे। वो परमेश्वर का बेटा था, इसलिए वो एक आदर्श था, और उसकी मां धर्मी थी। कितना बेहतरीन रिश्ता था उनका। परंतु प्रभु ने
अपने आप को ये परिवार से दूर किया, प्यार से दूर किया, ताकि वो अपना मिशन पूरा कर सके। और दूसरी बात ऐसी है, वो अपने मां के प्यार को जानता था, मां के दर्द को भी जानता था पहले से, और वो खुद प्रेम होने की वजह से, यीशु खुद प्रेम था। यानी परमेश्वर का वचन एक जगह कहता है, गॉड इज लव। अपनी माता का हृदय का दुख वह जानता था, पूरी तरह से जानता था। जब ये अपना मिशन पूरा करेगा, शुरुआत करेगा, तभी भी एक 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 भविष्यवाद पूरा होने वाला था। मरियम को लूका की शुभवर्तमान में 2 अध्याय 34 और 35 में लिखा है, जब ये मरियम अपने बेटे को लेके मंदिर में समर्पण के लिए गई थी, यीशु को लेके, तभी उधर शिमोन परमेश्वर का दास था, उसने वो बालक को हाथ में लेके मरियम को संदेश दिया था, भविष्यवाद किया था, नबूवत की थी, लूका 2:34 और 35 में। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वहां तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया है, जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदय के विचार प्रकट होंगे। मरियम से पहले से बात की थी परमेश्वर ने कि आगे उसको एक दर्दनाक अनुभव आने वाला है, बहुत कष्ट से उसको जाना है। और हम देखते हैं गुलगुथा पर जब अपना परम प्रिय पुत्र को देख रही थी, वो इतनी व्याकुल हो रही थी, शायद वो सोच रही थी कि यीशु के जगह पे मुझे मारते तो कितना अच्छा होता था। उसका हर एक दुख वो जान रही थी, उसके बेटे को क्या कर रहे थे वो जान रही थी। उसके प्राण आज तलवार से पार छिद गए थे, नबूवत पूरी हो रही थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत दर्दमय था। आज वह ठट्टा का विषय थी, शायद कई तानेबाजी भी वो सुन रही थी उस जगह। यीशु की उसके लिए बहुत चोट पहुंचाती थी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब 6 घंटे प्रभु यीशु मसीह सूली पे था, तभी मालूम नहीं, जानकार कहते हैं 3 घंटे होने के बाद प्रभु ने ये शब्द को पुकार के कहा है। उसके सांस लेने की तकलीफ हो रही थी मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु आज वो अपने आप तृप्त था, अपना दुख देख के तृप्त हो गया था। और तभी अभी उसके मिशन में कोई रुकावट नहीं रही थी, अभी मां की रुकावट नहीं रही थी। तभी अपनी मां को उसने देखा, क्योंकि उसका प्यार बहुत था मां के ऊपर, और ये उसका फर्ज भी था, क्योंकि वो पूरी तरह से मनुष्य था, पूरी तरह से परमेश्वर था। वह करुणा का सागर था, खुद करुणा का सागर था। अपनी मां को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, उसका प्यार को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कैसा करे, क्योंकि हर एक मनुष्य को, हर एक मां का हृदय वो जानता था क्या है। और अपनी मां का भी उसने सुधी ली। उसने ऐसा नहीं कहा मेरा मिशन मैं पूरा किया, मैं पिता की इच्छा पूरी की, अभी उसको छोड़ नहीं दिया उसने। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां का प्यार उसको मालूम था, क्योंकि वो खुद सृजनहार था। हर एक मां का हृदय क्या रहता है उसको मालूम था। एक जगह उसने कहा है वचन में कि क्या मां अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है? नहीं भूल सकती, पर शायद भूल भी सकती है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मां के बारे में परमेश्वर को मालूम था, तो खुद सृजनहार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद की मां का दुख और कष्ट और प्यार, उसका वो सृजनहार था, क्या वो जानता नहीं था? हालेलुया। गए 3 साल में अपने परिवार से दूर रहते थे, परंतु अपनी मां के रिश्ते को वो नहीं भूला था।
3 सालों दूर रहा था मां से। मेरे प्यारे भाई और बहनें, वो हमेशा लोगों का दुख देखने वाला परमेश्वर था। मैंने पहले ही कहा, वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह कौन है? ये तरस खाने वाला परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है। न्याय करने के लिए नहीं आया हो, वो हमें बचाने के लिए आया था। इसलिए उसने एक बार लोगों से कहा था, एक कष्ट और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने खुद के दर्दमय स्थिति में भी वो अपने वादों को नहीं भूला था। अपना मां का दर्द वो देख रहा था, अपने माता का दर्द वो देख रहा था, अपने शागिर्द यूहन्ना का, क्योंकि यूहन्ना एक जवान लड़का था और प्रभु यीशु मसीह से बेहद प्यार करता था। वो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के बाजू में रहता था और प्रभु यीशु जानता है कि अभी यूहन्ना मेरे बगैर नहीं रह सकता है। इसीलिए उसने ये शब्द को पुकारे, अपना दर्द बाजू में रखा है। कितनी पीड़ा सहन कर रहा था, पर प्रभु अभी बहुत खुश था। क्यों खुश था? क्योंकि उसने अपना मिशन पूरा किया था। अभी उसको कोई रुकाने वाला नहीं था। उसने अपनी मां को देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दुनिया के बोझिल लोगों के लिए, दुख का सामना करने वालों के लिए बड़ा आधार है। यीशु ने जो दुख उठाया था उसे उसने खुद पसंद किया, उसने खुद पसंद किया है। यशाया 53:11 में लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। उसने कई मात्रा में अपनी मां की छाया खोया था, इसलिए कि कई अनाथ बच्चों को वो सहारा मिले। यानी प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों को सहारा देने के लिए खुद अपने आप को अनाथ बनाया था, अपनी मां का प्यार को खोया था। उसने केवल मां का ही ख्याल नहीं किया, परंतु उसका एक शागिर्द जिस पर उसका वह प्यार करता था, उस यूहन्ना का दुख भी उसने देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके लिए उसने मां की छाया दी। उसने अपने यूहन्ना को पुकार के कहा, यूहन्ना ये तेरी माता है, क्योंकि उसको माता की जरूरत थी। 3 साल वो प्रभु के साथ ही रहा था, अपना घर-दार छोड़ के प्रभु के साथ रहता था, प्रभु के साथ ही खाता था और सोता था। उसके लिए प्यार की जरूरत थी। यीशु मसीह हमेशा ख्याल करने वाला परमेश्वर है। कितना भी कुछ क्यों न होने दे, वो न छोड़ने वाला परमेश्वर है। हर एक की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। आप ये जान सकते हैं कि एक आदमी सूली पे तड़प रहा है, सांस लेने के लिए तकलीफ हो रही है, और ऐसी अवस्था में भी वो अपने शागिर्द की भेंट लेता है, उसके साथ बात करता है, उसकी मां के साथ बात करता है, उनका दुख हो जानता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी अशांति को जानता है, और उसके लिए ही यशाया 53:5 में उसके लिए यशाया कहता है कि ऐसा लिखा है, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी थी। प्रभु यीशु मसीह 100% मनुष्य था, 100% परमेश्वर था। उसने अपनी माता को उसके हवाले कर दिया, यूहन्ना के हवाले कर दिया। क्यों हवाले कर दिया? क्योंकि यूहन्ना उसके साथ परमेश्वर की सारे रहस्य को जानता था। यूहन्ना पूरी रहस्य को जानता था परमेश्वर की, और उसके लिए कोई तो भी रखवाला चाहिए था, कोई पास्टर चाहिए था, पास्टरल ड्यूटी करने वाला कोई चाहिए था, करके मां को यूहन्ना के हाथ में दिया। ये तेरी माता है, ये तेरी माता है। क्यों बोला? क्योंकि उसकी देखभाल करने के लिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, हर एक की दखल लेने वाला परमेश्वर है। परंतु आज हम आपसे कहते हैं कि आज तमाम भाई बहनों को आज मैं यही कहना चाहता हूं, यीशु की पुकार आपके लिए क्या कहती है? क्या आपके माता पिता का आप आदर करते हैं? यीशु ने अपनी मां का फिक्र
उस दुख भरी स्थिति में भी, परंतु इस आधुनिक जग में हम देख रहे हैं आज हमारी पारिवारिक समस्या आगे करके हमारे माता पिता से हम दूर हो रहे हैं। हम कहते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, हमारा विकल्प को हम देते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं। शादी होने के पहले हम माँ के साथ रहे थे, पिताजी के साथ रहे थे। शादी होने पर हम हमारा अच्छा बर्ताव छोड़ देते हैं, अचानक अपना दुख और परेशानी सामने लाते हैं और माँ बाप हमारे लिए ठोकर का कारण बनते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और माता पिता से जान छूटने के लिए परमेश्वर का भी कभी कभी हम कारण देते हैं, जैसा मत्ती 14:5 में लिखा है, पर तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज परमेश्वर आपसे यही पुकार के कहता है, आपका दुख कितना भी बड़ा क्यों ना होने दो, आज तुम्हारे माता पिता को आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, क्योंकि माता पिता को सम्मान देना ये परमेश्वर की आज्ञा है। और जो कोई माता पिता को सम्मान देता है, उनकी देखभाल करता है, उनके लिए प्रभु ने बहुत बड़ा आशीष रखा है। एक ही परमेश्वर की आज्ञा है जो आशीष के साथ परमेश्वर ने दी है, और माता पिता की परवरिश करना, उनको सम्मान करना। कई बच्चे अपने माता पिता को केवल रोटी खिलाते हैं, वो कहते हैं फर्ज हमारा बनता है उतना ही रोटी खिलाते हैं। पर मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मैं कहता हूँ, आज माता पिता आपके शब्द के लिए व्याकुल है कि कभी मेरा बेटा मुझे माँ कहेगा, कभी मेरा बेटा मुझे पिता कहेगा। उनकी आपकी रोटी उनको नहीं चाहिए, आपका प्यार उनको चाहिए। याद करो वो दिन जब हम माँ की गोद में थे और हमें माँ स्तनपान देती थी, तभी हम उसको लात मारते थे हमारे पैर से, तो भी बिना दिक्कत वो हमें दूध पिलाती रहती थी। याद करो जब आप शरारतें करते थे, माँ आपको 1000 बार संवारती थी। याद करो जब पिताजी को आप कई सवाल पूछते थे, बार बार एक ही सवाल पूछते थे, पिताजी परेशान नहीं होते थे, वो अपना हौसला बुलंद करके वापिस आपको जवाब देते थे। याद करो फटा हुआ बनियान सालों साल पहनने वाले पिताजी आपके लिए स्कूल का ड्रेस लाके देते थे। हमें याद करना है, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां की याद की। यही सिखाया उसने कि आपके माँ बाप को हमेशा के लिए याद करते रहो, उनकी परवरिश करते रहो, उसमें आपको आशीष है। हम शायद कहते तो हैं कि हम विश्वासी हैं, तो हम यदि विश्वासी है तो यह अनिवार्य है कि हम भी वही आदर्श को अपनाएं। यीशु ने अपनी भारी दुख में भी हियाव न छोड़ा, दुनिया के सामने आदर्श रखा कि हम अपनी माता पिता का आदर करें। यदि आप सचमुच आशीष पाना चाहते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इस आज्ञा को याद करो। आज्ञा में क्या कहा है? निर्गमन 20:12 में लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन रहने पाए। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दिया है। उसके दुख में भी उसने ऐसा नहीं कहा मैं किधर देखूं मेरे मां का दुख, मेरे शागिर्द का दुख मैं किधर देखूं, मैं खुद पीड़ित हूं, मेरा दर्द बहुत है, मेरा दुख बहुत है। उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा
माता का प्यार को उसने देखा, उसके दर्द को उसने देखा, और कष्ट में उसके पास ताकत नहीं थी। जोर से पुकार के उसकी आवाज को उसने बुलंद किया और कहा, हे नारी, यह तेरा पुत्र है। और अपने शागिर्द से कहा, यूहन्ना से, ये तेरी माता है। इस अवस्था में भी अपनी मां को देखने वाला प्रभु यीशु मसीह आज भी हमें यही कहता है। क्या आप आदर्श जीवन जीते हो? क्या आप आपका फर्ज निभा रहे हैं? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। अपने मां बाप की परवरिश करना आपका परम कर्तव्य है। खुश भी क्यों न होने दे, खुश भी दर्द क्यों न होने दे, आपको सहन करना है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु आपसे यही बात कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, तूने सकेत मार्ग को अपनाया। अपना मिशन पूरा करने के लिए केवल 3 साल अपने मां से तू दूर रहा, इसीलिए कि परमेश्वर पिता की मर्जी, इच्छा पूरी करे, इसीलिए कि कुछ भी रुकावट बीच में ना आए। सकेत मार्ग को तूने सिखाया और सकेत मार्ग को तूने अपनाया। दुनिया के उद्धार के खातिर अपने सारे सुखों को कुर्बान किया। प्रभु जी, हम जानते हैं तो भी अपने मां के लिए तेरा प्यार बहुत बड़ा था, अपने शागिर्द के लिए बड़ा था। ये यही आदर्श है कि तूने हमारे लिए दुख उठाया था, तूने हमारे लिए परिश्रम किए थे ताकि हमारा दुख हल्का हो जाए। तूने हमारे लिए अशांति का मार्ग अपनाया ताकि हमें शांति मिले। तूने हमारे लिए दर्द उठाया ताकि हम सुख में रहे। प्रभु यीशु, आज ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, आशीष और अनुग्रह कर। दया मांगता हूं प्रभु, सुधी ले। कई माताएं दुख में हैं, कई पिता दुख में हैं, कई बाल बच्चे अपने परिवार से भटक गए हैं। माँ पिताजी के आंसू वो देख नहीं रहे, परंतु आज उनके लिए अपना हाथ को बढ़ाओ और तेरा आशीष उनके ऊपर उंडेल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर। आमीन।